दोस्तों, अगर आप भी हार्दिक पांड्या को खतरनाक टी20 ऑलराउंडर मानते हैं तो हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच पहले मुकाबले में भारतीय टीम की हार के बाद आज एक टी20 मुकाबला खेला गया, जहां ऋषभ पंत और हार्दिक पांड्या ने अर्धशतकीय पारी खेल अपनी बल्लेबाजी से गदर मचाते हुए भारतीय टीम को दिलाई शानदार जीत। इस सांस रोक देने वाले मुकाबले में ऋषभ पंत और हार्दिक पांड्या ने अपने तूफान से किस तरीके से अंतिम ओवर में 24 रन बटोरते हुए भारत को जीत दिलाकर सीरीज में बराबरी पर पहुंचाया, बताएंगे इस रोमांचक मुकाबले की पूरी हाइलाइट्स के बारे में। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, ऋषभ पंत और हार्दिक पांड्या में से बेहतर टी20 बल्लेबाज कौन है? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए। दोस्तों, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 3 मैचों की टी20 सीरीज का पहला मुकाबला कंगारू टीम ने जीत लिया, जहां पहले मुकाबले में भारतीय टीम को आराम से कंगारू ने हरा दिया। लेकिन अब दूसरे मुकाबले में भारतीय टीम जीत दर्ज करने के लिए उतरी तो भारतीय टीम की तरफ से रोहित शर्मा ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और एरन फिंच की कप्तानी वाली ऑस्ट्रेलियाई टीम ने पहले बल्लेबाजी कर भारतीय टीम के सामने तहलका मचा दिया, जिसमें कंगारू टीम की तरफ से पारी की शुरुआत करने के लिए एरन फिंच और ग्रीन कैमरन आते हैं। लेकिन भारतीय टीम की तरफ से गेंदबाजों ने कोई भी बेहतर प्रदर्शन नहीं किया और दोनों बल्लेबाज ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए दिखाई दे रहे थे। लेकिन भारतीय गेंदबाज जिस तरीके से पिछले मुकाबले में पिटकर दूसरे मुकाबले में खेलने के लिए आए थे, उसी तरीके से यहाँ पर भी ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों ने भारतीय टीम के गेंदबाजों को तहस नहस कर दिया, जहाँ दोनों बल्लेबाजों ने 12 ओवर तक अपना अर्धशतक पूरा किया। लेकिन पिछले मुकाबले की तरह गेंदबाजी करने आए अक्षर पटेल ने मुकाबले को पलट दिया, जहां बल्लेबाजी कर रहे एरन फिंच को 55 के स्कोर पर अक्षर पटेल ने आउट किया था, तो वहीं अगले ओवर में युजवेंद्र चहल ने ग्रीन कैमरन को 75 के स्कोर पर 14वें ओवर में आउट किया। लेकिन अब बल्लेबाजी करने के लिए स्टीव स्मिथ और मैक्सवेल आते हैं, लेकिन स्टीव स्मिथ को जसप्रीत बुमराह ने ताबड़तोड़ तरीके से बल्लेबाजी ही करने नहीं दिया और मात्र 2 रन के स्कोर पर 15वें ओवर में क्लीन बोल्ड कर दिया, जिसके बाद बल्लेबाजी करने अब मैथ्यू वेड आते हैं और दोनों ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए भारतीय टीम के सामने तहलका मचा दिया था। दोनों बल्लेबाजों ने अंत तक शानदार बल्लेबाजी करी, जिसमें मैक्सवेल ने 60 और मैथ्यू वेड ने 40 रनों की नाबाद पारी खेली और इसी के साथ ऑस्ट्रेलिया की टीम ने 222 रन 3 विकेट के नुकसान पर बना दिए। लेकिन अब 223 रनों के लक्ष्य का पीछा करने जब भारतीय टीम उतरी तो भारतीय टीम की तरफ से पारी की शुरुआत कप्तान रोहित शर्मा और केएल राहुल ने की, जहां दोनों बल्लेबाजों पर काफी ज्यादा बेहतर प्रदर्शन करने की उम्मीद टिकी हुई थी। लेकिन कंगारू गेंदबाज कुछ अलग ही अंदाज में गेंदबाजी करने के लिए आते हैं, जहां उन्होंने कप्तान को चौथे ओवर में मात्र 7 रन के स्कोर पर विकेटकीपर के हाथों क्लीन बोल्ड कर दिया, तो वहीं बल्लेबाजी करने आए विराट कोहली को गेंदबाज एडम जाम्पा ने आउट कर दिया। विराट कोहली 5वें ओवर में 12 गेंदों पर मात्र 3 रन बनाकर पवेलियन चले गए। लेकिन अब बल्लेबाजी करने के लिए सूर्य कुमार यादव और केएल राहुल मिलकर धीरे धीरे पारी को आगे ले जाने का काम कर रहे थे। लेकिन इस बार फिर से केएल राहुल अर्धशतक तो लगा चुके थे, लेकिन अपनी पारी को ज्यादा आगे तक ले जाने में सफल नहीं रहे और मात्र 53 के स्कोर पर जोश हेजलवुड ने 13वें ओवर में उन्हें क्लीन बोल्ड कर दिया और इसी ओवर में सूर्य कुमार यादव मात्र 23 रन के स्कोर पर पवेलियन चले गए। और अब बल्लेबाजी करने हार्दिक पांड्या और ऋषभ पंत आते हैं। दोनों पर अब भी भारतीय टीम की जीत की निगाहें टिकी हुई थी, लेकिन भारतीय टीम आज कुछ अलग ही मंसूबों के साथ मैदान पर आई थी, जहां अब जीत के लिए 5 ओवर में 95 रनों की आवश्यकता पड़ी तो बल्लेबाजी कर रहे ऋषभ पंत ने आगे बढ़कर 3 चौके समेत 16 रन बटोर लिए। लेकिन अभी भी 4 ओवर में जब 79 रनों की आवश्यकता पड़ी तो भारतीय टीम की तरफ से हार्दिक पांड्या ने अपना विकराल रूप धारण कर लिया और सामने की तरफ लगातार 3 गेंदों पर 3 छक्के एडम जाम्पा को ठोक दिए। इधर एडम जाम्पा भी सिर पकड़कर रोने लगे थे और सोचने लगे कि भारतीय टीम के सामने गेंदबाजी करना मुझे अच्छा लगता है, लेकिन हार्दिक पांड्या हमेशा मेरी धज्जियां क्यों उड़ा देते हैं। हालांकि एडम जाम्पा के इस ओवर में 24 रन आ गए थे, लेकिन अभी भी मुकाबला भारतीय टीम से दूर था, क्योंकि 3 ओवर में जीत के लिए 55 रनों की आवश्यकता थी और इस ओवर में ऋषभ पंत ने पहली 3 गेंदों पर 11 रन बटोरे, तो वहीं हार्दिक पांड्या ने भी पैट कमिंस के इसी ओवर में 3 गेंदों पर 11 रन बटोर लिए और इस ओवर से कुल 22 रन आ चुके थे। अब लग रहा था कि भारतीय टीम इस मुकाबले को जीत जाएगी, क्योंकि दोनों बल्लेबाज अपना अपना अर्धशतक महज 25 गेंदों के अंदर पूरा कर चुके थे और जीत के लिए 33 रनों की आवश्यकता थी। लेकिन इस ओवर में गेंदबाजी करने आए हेजलवुड ने सभी के सामने मिसाल पेश की और ओवर में मात्र 1 छक्का पहली गेंद पर खाया और कुल मिलाकर 8 रन ही दिए और अब जीत के लिए अंतिम ओवर में 25 रनों की आवश्यकता थी।
थी। कंगारू कप्तान एरन फिंच चिंता में थे। उन्होंने गेंदबाजी करने के लिए पैट कमिंस को गेंद थमा दी, जहां उन्होंने पहली ही गेंद पर दबाव में आकर दिशाहीन फेंक दी और अब जीत के लिए 24 रनों की आवश्यकता पड़ी। जहां बल्लेबाजी कर रहे ऋषभ पंत ने अपने 2 गेंदों पर 2 चौके सामने की तरफ बिल्कुल तीर की तरह लगा दिए और तीसरी गेंद पर 3 रन लेकर स्ट्राइक हार्दिक पांड्या को दे दी और अभी भी जीत के लिए 3 गेंदों पर 13 रनों की आवश्यकता थी और इस गेंद पर हार्दिक पांड्या ने फटाफट 2 रन ले लिए। लेकिन हार्दिक पांड्या के सामने अब अगली 2 गेंदों पर 2 छक्के मारने की चुनौती थी। ऐसे में हार्दिक पांड्या ने अपने ऊपर बिल्कुल भी दबाव नहीं समझा पर पहला छक्का सामने की तरफ जड़ दिया। तो वहीं अंतिम गेंद पर 5 रनों की आवश्यकता थी और गेंदबाज पैट कमिंस के पास कप्तान एरन फिंच गए और उनसे बात करने लगे। लेकिन आज हार्दिक पांड्या एक अलग ही अंदाज में बल्लेबाजी करने आए थे। उन्होंने क्रीज से थोड़ी दूर जाकर मिड ऑफ की तरफ शानदार छक्का लगाकर भारतीय टीम को जीत दिलाई। इस बीच हार्दिक पांड्या ने 80 तो वहीं ऋषभ पंत ने 75 रनों की पारी खेली। तो वहीं भारतीय टीम की अभ्यास मुकाबले में शानदार जीत को देख टीम मैनेजमेंट काफी ज्यादा संतुष्ट है और ऐसा लग रहा है कि अगले मुकाबले में भारतीय टीम जीत जरूर हासिल करेगी। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, दूसरे मुकाबले में भारतीय टीम ऑस्ट्रेलिया को हराकर जीत दर्ज कर पाएगा या नहीं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए और ऐसे ही शानदार खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें।